the last question? How much time does it take up? A vehicle of 2 ton, मतलब mass of vehicle is given how much? 2000 kg. 2 ton, which is equals to 1 ton. 1000 kg. One more thing. Those who don't know, please note down from the board. जिसको आता है वो बातें मत करो, और जिनको नहीं आता है प्लीज हर एक चीज पूछो कैसे हुआ, और आप कोशिश करो कि आप बेटर करो, ठीक है? 1 ton equals to how much? 1000 kg. तो 2 टन का मतलब कितना हो जाएगा? 2 into 1000 that is equals to 2000 kg. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? श्लोक है क्लास में है? ओके, नेक्स्ट आगे बताओ, क्वेश्चन क्या दिया? मैम it has speed 60 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 मीटर पर सेकेंड. Yes, please clear the question first. What is the velocity of vehicle before 60 मीटर पर सेकेंड? देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था 2 टन का व्हीकल है और वो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, एंड क्या होता है रास्ते में देयर इज अ काउ, इट नोटिसेस अ काउ और 6 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, 6 मीटर डिस्टेंस दिया ना, 6 मीटर डिस्टेंस अपार्ट इट जस्ट अप्लाइज द ब्रेक. वो व्हीकल ब्रेक लगाता है, और जब ब्रेक लगाते लगाते इन सम टाइम वो कहाँ पे जाके रुकता है? इन फ्रंट ऑफ द कार. तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, क्योंकि ये जो व्हीकल है ये जब तक काउ के पास आया तो उसे कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 6 मीटर. नाउ द व्हीकल इज ओवर हियर. तो ये क्या, जो ये डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? इसका मास कितना दिया है आपको? 2000 kg, ठीक है? आपको और क्या दिया है? इसकी स्पीड, जो स्पीड से पहले आ रहा था और उसके बाद यहाँ पे आगे क्या हुआ है? वो स्टॉप हो गया, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ है इट स्टॉप्स कंप्लीटली, ठीक है? तो यहाँ पे जब काउ के सामने को आया तो इट जस्ट स्टॉप्स कंप्लीटली, और इनिशियली इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड. तो ये बताओ जब ये इस वेलोसिटी से चल रहा था, ये कौन सी वेलोसिटी होगी इसकी? और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, बिकॉज इट स्टॉप्स कंप्लीटली. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया आपको तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है? अपने आप से क्वेश्चन किया करो, डायग्राम में पिक्चराइज करने की कोशिश करोगे तो अपने आप को u v t सब क्लियर हो जाएगा. सो दिस वेलोसिटी बिफोर इज एक्चुअली व्हाट? योर u. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 6 मीटर. दीज आर दी वैल्यूज. नाउ उसके बाद आपसे क्या पूछा है? पार्ट्स, यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, first part is find out the kinetic energy before applying the brakes. kinetic energy before applying brakes. Okay. Last boy, that row. Stand up. What is the formula of kinetic energy? Raise your hand if you know the formula. Raise your hand high. You stand up. Yes. What is the formula of kinetic energy? Half mv square. Okay. Where is m is? Mass. V is? Velocity. Okay. Now what is the formula of kinetic energy? फिर से बोलो बेटा. Half mv square. Half m square और half mv square. Half mv square. Learn it. ठीक है? Sit down both. The formula of kinetic energy is half m into v square. जहां पर m क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी. v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अच्छा ये बताओ यहाँ पे मास और वेलोसिटी आप किसका रखोगे? आपको क्वेश्चन पहले क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हीकल बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक. यानी आपको मास किसका रखना है? व्हीकल का. वेलोसिटी किसकी रखनी है? वो भी किसकी? व्हीकल की इनिशियल वेलोसिटी. क्लियर? अब जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. 1/2, what is the mass? 2000. Into what is the velocity? 60 into 60. 60 square का मतलब समझ रहे हो? 60 into 60. Now 2 ones are, this is 1000. Clear? और अगर आप देखोगे तो अगर आपको ये आता हो,
आप नंबर्स को सेपरेट करके सारे जीरो एक साथ कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6 into 6 एंड हाउ मेनी जीरो रिमेनिंग 1 2 3 4 5 और इसको आप और क्या लिख सकते हो 10 to the power 5 क्या लिख सकते हो 6 6 36 into 10 to the power 5 कितना, ये क्या है आपकी यूनिट क्या होगी यहाँ पे किसी को कोई डिफिकल्टी प्लीज नोट इट डाउन यस वो भी लगा लो, लेकिन वो थोड़ा और कितने जीरो फिर वो टीचर गिनेगा ना, तो अगर जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो इसीलिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़ाए जाते हैं ताकि आप मैथ्स को और अच्छे वे में लिख पाओ। तो अगर इसको आप ओपन करोगे तो अगर मान लो ऐसे कोई मल्टीप्लिकेशन आया जिसमें 10 to the power 9 आ गया तो आपके 9 जीरो लगाते जाओगे तो कितना बड़ा आंसर रहेगा, अपने जगह पे जीरो तो गिनेगा नहीं वहां पे। तो अगर आप सिंपली से 10 to the power में लिख दोगे तो दैट विल बी मोर इजियर फॉर द टीचर एज वेल एज फॉर यू कि ये मतलब इतना है नहीं, हम लोग हमेशा प्रिसाइज में आंसर करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी प्लीज नोट इट डाउन, अगर आपने नहीं किया ये क्वेश्चन तो प्लीज नोट इट डाउन। काइनेटिक एनर्जी पे एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। डन, नोट इट। So first of all you have to find out the force, retarding force provided by the brake। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, ठीक है, तो उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपने फोर्स वाले चैप्टर में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, हाउ मेनी यू नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, रेज योर हैंड। नहीं पता क्यों, व्हाट्स योर गुड नेम? नीरज। अच्छा, तुमने एग्जाम में नहीं दिया था यूडी 2 में, क्यों बेटा? चलो कोई बात नहीं, सिट डाउन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। गुड, सिट। This is the formula of force. Now you know that आपसे फिर से किसका पूछा गया है? व्हीकल ने लगाया ना ब्रेक, तो मास किसका आएगा? व्हीकल का। एक्सेलरेशन किसका आएगा? व्हीकल का। अब क्या आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है? तो आपको एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा? पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स C minus U by T. you are having two things, either you can use the formula of acceleration v minus u upon t, ये एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, और या फिर आप यूज कर सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, यस, T कहाँ मिला है? t गिवन है। No. थर्ड पार्ट से आप पहले t फाइंड आउट करोगे। तो मैम हम वो वाला थर्ड इक्वेशन ऑफ हाँ, मोशन यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपको? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब बताओ कौन सी इक्वेशन इसमें लगेगी, फर्स्ट वाली या थर्ड वाली? बिकॉज आपको टाइम गिवन नहीं है इस इक्वेशन में, ठीक है, टाइम इज आल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल यूज व्हिच इक्वेशन? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमारे पास v भी है, u भी है, s भी है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? a। सो यू कैन राइट, so by using third equation of motion, what we have? V square equals to u square plus 2as. What is the value of v? 0. What is the value of u square? 60 का square, 60 का square plus 2 into a into s की वैल्यू कितनी है? 6। अब देखो ये यहाँ पे है तो 60 का स्क्वायर पहले बताओ कितना हुआ? 3600 मैम 300 आएगा। -300 क्यों आएगा? -300। अच्छा, 2 into a into 6। अब ये आपका इस साइड लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा? -3600 प्लस सॉरी इक्वल्स टू 2 6 12a। यहाँ पे ठीक है? आई एम रबिंग दिस साइड नाउ। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का भी टिप्स होनी चाहिए, बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव, a इक्वल्स टू -3600 डिवाइडेड बाय 12। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो कितना आ गया? a इक्वल्स टू -300। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। यस, अभी यहाँ पे क्या निकाल लिया है? एक्सेलरेशन।
नाउ हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, रिटार्डिंग फोर्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ, like this is equation number 1 and this is equation number 2. So you will put the value of acceleration from 2 into equation number 1. Therefore force is equal to mass कितना दिया है आपको, या ऐसे लिखो mass into acceleration. Mass is 2000 into minus 300. अब देखो अगेन 0 0 कितने 0 है, 5 2 3 minus 6 into 10 to the power 5 न्यूटन। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो minus 60 into 10 to the power 4 न्यूटन। ठीक है, आपने एक जीरो बस ओपन कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, रिटार्डिंग फोर्स। एनीवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन? सारे स्टेप्स क्लियर है? किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन, कोई भी डाउट किसी भी स्टेप पे बेटा पूछ लो। अगर कोई प्लस माइनस समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ लो। ठीक है, क्योंकि आप मिस्टेक्स ही करना। हाँ बच्चे, माइनस भी लगा, रिटार्डिंग नहीं माइनस क्यों लगा, रिटार्डिंग में दूसरी चीज है। आप खुद देखो, जब ये इस सब यहाँ पे किस में है, प्लस में है, तो जब ये इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, ये तो आपने थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा ना। आप इधर लेके जाते हो, अगर दो चीजें एडिशन में है तो इधर जाएंगे तो किसमें, सबट्रैक्शन में। ठीक है, नोट इट डाउन, those who are noting please note it down. ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, कुछ नहीं है इनमें। एनसीईआरटी के जितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं ऑफ दी ऑल 4 चैप्टर्स, चारों चैप्टर्स के स्पेशली वर्क एंड एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इन तीनों के आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, यस काम, सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स। सिट ऑन द लास्ट डेस्क, एक सीट छोड़ के लास्ट में वही बैठ जाओ। क्लियर? तो आपको सारे सॉल्व एग्जाम्पल मैं आपकी कॉपी में देखूंगी। दिस इज योर होमवर्क। जितने आपके सॉल्व एग्जाम्पल बीच में दिए हुए ना, इंडेक्स के बीच में जो दिए हुए हैं, वो सारे आपको करके लाने हैं। सॉल्व कॉपी से नहीं भी आते समझ के लिख लो, और जो जहां नहीं समझ में वहां पे डॉट या फिर एक मार्क कर लो कि मैम से पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है फॉर दी बेटरमेंट, कि आपको लर्न हो जाए अच्छे से, आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद हो जाए और आ जाए करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। Should I rub this side? Yes. No asking. Yes. Third part क्या है? what is the total part of braking force? What is the work done by the braking force? Okay. What is the formula for work done? Raise your hand high if you know the answer. First girl. Mass force into Yes. into mass. Displacement. Say. What is the formula of work done? Force into space. Force into displacement. Is it clear? What is the formula for work done? Force into displacement. What is displacement? What do you understand by displacement? Ayush, stand up. What do you understand by displacement? When the actual length covered by body from initial position to final position. Is he correct? Displacement and direction. डिस्टेंस की तुम डेफिनेशन बता रहे हो। आई हैव टोल्ड यू कि जब हम लोग, जैसे मान लो दिस इज योर स्कूल एंड दिस इज योर होम, और रास्ता आपके स्कूल से घर जाओ, मतलब यहाँ ये जाने का रास्ता कुछ ये है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप घर से अगर ये पाथ लेकर आते हो, विच इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज नो, दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस। और अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करो, शॉर्टकट लो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके स्कूल यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ है, वो आपका डिस्टेंस है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर समझ में आया? हाँ, ये वाला होगा ना, तो एक्चुअल लेंथ पाथ कवर बाय मूविंग बॉडी डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज डिस्टेंस। आई एम आस्किंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट थिंग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। लेकिन अब क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ पढ़ते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाता है, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है
तो वही उसका डिस्टेंस है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गया? लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन हियर? सिट डाउन बोथ ऑफ यू। व्हाट इज अच्छा लास्ट बॉय मयंक विनय, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? यहाँ पे अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो, सिट डाउन आयुष, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? अगर आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हो तो इनिशियल पोजीशन क्या हुई, फाइनल पोजीशन क्या हुई? गर्ल्स मैम घर हमारा इनिशियल और Very good. final, आप कहां से चले थे? अपने होम से। तो दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। कहां पहुंचे हैं? स्कूल। स्कूल इज योर फाइनल पोजीशन। समझ में आया? सिट डाउन। चलो, नाउ कम टू द क्वेश्चन। So I hope you all understand the concept of displacement again, क्योंकि आपको पता है हर चैप्टर में वापस से वही चीजें यूज हो रही हैं। नेक्स्ट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यू ऑलरेडी हैव फाउंड आउट द फोर्स इन फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। आपने फोर्स सेकंड पार्ट में निकाला है। फोर्स की वैल्यू कितनी दी है? -6 into 10 to the power 5. -6 into 10 to the power 4 Newton. This is your force that you have obtained from second part. What is the displacement given in the question? 6 meters. 6. -36 तो कितना हो? 6 into 6? -36 into 10 to the That power is 5. 10 raised to the power 5. और ये क्या है? वर्क वर्क का यूनिट जूल, और यू कैन राइट न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स इज इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। रटो नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, क्यों हो जाएगा। समझ में आया क्यों? तो दिस इज योर वर्क डन। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? नोट इट डाउन। मैं आपने बताया कि वन डिस्प्लेसमेंट मैम सीधा अगर वहां के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक जाएंगे मैम, वो तो स्ट्रेट लाइन होगी मैम, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन। अच्छा ये देखो, दिस इज योर स्कूल एंड दिस इज योर होम। ठीक है, आपका जाने का रास्ता ये है। ठीक है, आप स्कूल से घर इस रास्ते से जाते हो। और अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर चाहो तो ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट तो यही हो गया ना, आपको दो पोजीशन को जोड़ना है, तो दो पोजीशन की शॉर्टकट क्या है? ये। और ये क्या है आपका? एक्चुअल पाथ। ठीक है, और एक्चुअल पाथ क्या होता है आपका? डिस्टेंस। और ये आपने जो पाथ लिया, दैट पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इससे छोटा कोई पाथ हो नहीं सकता इन दोनों के बीच में। तो दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ एंड दिस इज नोन एज Displacement. एक्चुअल पाथ। मैम बट इसमें तो डायरेक्शन है ही नहीं। डायरेक्शन क्यों नहीं है? ये क्या है? अगर आप इसको यहाँ से, ये जो डायरेक्शन मैं बना रही हूँ, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो आप अगर आपका स्कूल यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पे है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? South east. समझ में आया? समझ गए ना? डायरेक्शन इज ऑलवेज देयर, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग कभी डायरेक्शन नहीं दिखाते। जैसे अगर ये मान लो 10 है, 10 मीटर ये है, ये 4 मीटर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस इज हाउ मच? 14 मीटर। समझ में आया? और यहाँ पे ऐसे मान लो दिस इज 7 मीटर, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इज 7 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। आपको डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट। समझ में? कैसे चलेगा कौन सा डायरेक्शन में? कंपास इधर होती है। अरे तो डायरेक्शन आपको गिवन होगा। डायरेक्शन इज ऑलवेज अब जैसे अगर जाते भी हो घर से, हाँ मैम मतलब डायरेक्शन जब गिवन होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं गिवन होगा डिस्टेंस। हाँ, अगर शॉर्टेस्ट पाथ भी गिवन है, डायरेक्शन निकालने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको ना किसी भी पोजीशन पे कंपास इधर रख लोगे तो वहां से आपको नॉर्थ साउथ पता चल जाएगा, और आप जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि आप साउथ ईस्ट में मूव कर रहे हो। अगर आपको नॉर्थ साउथ पता है तो आप ईस्ट वेस्ट निकाल लोगे, और जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो वो डायरेक्शन को समझ में आ जाएगा कि आप नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हो, कि साउथ ईस्ट में चल रहे हो, या साउथ वेस्ट में चल रहे हो, नॉर्थ वेस्ट में चल रहे हो। ठीक है, डायरेक्शन आर ऑलवेज गिवन। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी तो आपको इसका समझना है कि कौन सी चीज वेक्टर है, कौन सी चीज स्केलर है। ठीक है, चलो। मैम डिस्टेंस इज स्केलर। डिस्टेंस इज स्केलर, मैंने अभी क्या बताया? हम उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। स्पीड इज आल्सो स्केलर। हम लोग सिर्फ पाथ लेंथ बताते हैं, रास्ते की लेंथ इतनी है। ठीक है, इसके बाद हमें नहीं पता कि वो आप इधर से इधर जा रहे हो या इधर से इधर जा रहे हो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो हमें क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ तो है, पर किधर जाना है ये तो नहीं पता ना, तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन। यस। वेलोसिटी वेक्टर कैसे?
वेलोसिटी वेक्टर कैसे, वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन बताती है, स्पीड से मैग्नेटिक बताता है, ठीक है। जब भी आपको डायरेक्शन डिफाइन होगा स्पीड के साथ में तो वो आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर मान लो जैसे अब एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, नेक्स्ट How much time they will take after the break is done? हाउ मच The break लगाने से पहले how much time is taken by the vehicle before applying the brake, कितना टाइम लगा व्हीकल को, so after applying the brake, अरे आपको बस सिंपल इतना बताना है टाइम कितना लगा 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद टोटली ब्रेक अप्लाई करने में, सो यू हैव टू फाइंड आउट दी टाइम। अब टाइम के लिए आपको क्या, आपने कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, यू हैव लर्न अबाउट दी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं मोशन पढ़ा रही थी कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आप यूज करते हो टू फाइंड आउट ऑल द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हो। रेज योर हैंड इफ यू नो ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन। सपोज जिनको सारी लर्न है, जस्ट रेज योर हैंड। विनय खड़े हो जाओ, तुम्हें से पूछेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, खड़े हो दिग्विजय ना, खड़े हो। कौन सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ क्या कौन सी है, आराम से बोलो, तुम सुनो। टेल मी। हाँ, u अपॉन टी, a इंटू टी। बताओ लाउडली बताओ। v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब भूलोगे, भूलना मत, ठीक है। सिट डाउन। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है, हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड वन इज ठीक है। ये तीनों इक्वेशन ये आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। एक तो पहली बात सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि तीनों इक्वेशन का मोशन क्या है, या कोई इक्वेशन डिराइव करने को आ जाएगी। अदरवाइज तुम्हें कोई ना कोई बुक में मतलब इसमें पेपर में न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा जिसमें ये यूज हो रही होगी। हाँ, डिराइव कराया बेटा, कितनी बार डिराइव कराया है। आप लोग प्लीज गो थ्रू द वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, मैंने कितना क्लास में कराया, 9th में कराया। अच्छा बताओ, टाइम निकालना है तो टाइम कौन सी इक्वेशन में तुम्हें दिख रहा है, फर्स्ट में और सेकंड में। सो यू कैन यूज फर्स्ट एज वेल एज सेकंड, दिस इज योर चॉइस कि आप किससे निकालो। तो आप देख लो फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी इजी लग रही है तो यू कैन जस्ट यूज दैट। तो आप यू नो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, by using first equation of motion, what you have, v is equals to u plus 80. What is the value of v? 0. What is the value of u? 60. What is the value of a? minus 300 meter per second square into time. माइनस साइन भूलना नहीं, ठीक है, बिकॉज दैट वाज रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। अब देखो प्लस माइनस 60 माइनस 300 इंटू टी, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, क्योंकि से कोई साइन नहीं तो वो प्लस में है, तो ये यहाँ पे आके माइनस में, माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 300 टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो ऐसा मैथ, सो यू आर हैविंग 6 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू टी, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, सो टाइम इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 अपॉन 5 सेकेंड। और इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो डिवाइड करके कितना है डेसिमल्स में, 0.02 सेकेंड्स। हाँ बताओ मुझे, 5.2 समझ में आया, 0.2 सेकेंड। कितने लोग आगे था ये आंसर? किसी को कोई डाउट इन क्वेश्चन में? दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क। अच्छा बता दो सेकंड इक्वेशन यूज करके। फर्स्ट इक्वेशन से आपने आंसर निकाल लिया है तो 1/5 सेकेंड आया है, ठीक है। हाँ 60 को इधर क्यों नहीं भेजा, किधर नहीं भेजा, इस तरफ क्यों नहीं भेजा, तो फिर सॉल्व कैसे होता? अरे वो डायरेक्ट मैम काट दिया मैम, अच्छा मैम आपने डायरेक्ट, अरे वो नहीं कह रहा, कीप क्वाइट।
देखो ये प्लस में है और ये माइनस में मैम ये जो उधर आ गया वो पता चल गया। ठीक है, ये इधर आ गया -60 इक्वल्स टू -300 तो मैम 60 को इधर लेके डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बेटा हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है ना, सारे नंबर्स को एक तरफ और जिसको निकालना है वो एक तरफ करते हैं ना। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 300 इंटू टी है, तो जब ये इधर आएगा पूरा टर्म तो ये किसमें आएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये तो फिर इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा ना, तो ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, हमें टी को निकालना है तो टी को अलग करना पड़ेगा। तो टी अलग कब होगा, जब आप इस टर्म को यहाँ निकालोगे तभी तो टी अलग होगा। तो ये कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू -60 तो पहले से था ही, और ये कहाँ जाएगा, डिविजन में, -300, माइनस से माइनस कट, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/, और पहली बात कभी भी टाइम नेगेटिव में आएगा नहीं, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। हाँ मैम वो -300 जब उधर गया तो मैम उसको प्लस में होना चाहिए। वो डिवाइड में नहीं गया। नहीं, एक सेकेंड, देखो ये जो है ये -300 पूरा एक टर्म है, -300 एक नंबर है और ये मल्टीप्लाई में है टाइम के साथ। v इक्वल्स टू u प्लस at होता है ना, तो वहां पे a इंटू टी होता है, a इंटू टी। तो अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इधर जाके किसमें आती है, डिवाइड। ठीक है, इसलिए प्लस में नहीं जाएगा वो। माइनस जब ये इधर गया तो ये माइनस के साथ ही जाएगा, ये पूरा एक नंबर है माइनस में, दिस इज एन इंटीजर। थोड़ा बहुत मैथ्स में इंटीजर वगैरह पढ़ा है ना। मैम आपने कहा जब 60 को मैं इधर लेके आऊंगा तो मैम 60 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अरे वो प्लस में थी, जब इधर आएगी तो किसमें आएगी, हाँ मैं लेकिन जब 60 को इधर 30 से डिवाइड करने लेके आऊंगा तो मैं तो उसमें कट कर दिया ना माइनस माइनस। काटा नहीं मैम, इसको देखो मैं समझी नहीं तुम क्या समझा रहे हम हो। वो ये बोलना चाहते हैं कि 60 नीचे भी हो सकता था। नहीं, क्यों होगा 60 नीचे बेटा, ये तो मैथ्स है। अरे तो वेरिएबल किधर है, टाइम इधर है। ठीक है, तो तुम इसको इधर लेके जाओगे, टाइम को अलग करना है तो थोड़ा 60 को इधर ले आओगे, 60 को इधर ले आओगे तो मल्टीप्लिकेशन में देखो 60 से नीचे आएगा भी नहीं। बॉड मास पढ़ा है कि नहीं, प्लस माइनस। तुम लोग थोड़ा सा मैथ्स भैया अपना ब्रशअप करो, मैथ्स बहुत वीक है तुम लोगों की, इसका मतलब। ठीक है, नहीं इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं है आप लोग की मैथ्स। बेटा आप लोगों को प्लस माइनस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ो। अच्छा लास्ट क्या था, हाँ आपने पूछा था कि इसको s इक्वल्स टू, मुझे टाइम निकालना है, अगेन आई एम यूजिंग s इक्वल्स टू u प्लस ut प्लस हाफ at। अब मैं देखो टाइम हम दोनों इक्वेशन से निकाल सकते थे, फर्स्ट से भी सेकंड से भी। अब मैं सेकंड वाली इक्वेशन से सेम टाइम निकाल दी। एक चीज ये बहुत अच्छी है, अगर कभी आपके फाइनल एग्जाम में आंसर आया, क्वेश्चन ऐसा आ जाए और अगर आपको लगे पता नहीं सही आंसर आया है मेरा या नहीं आया, अगर कुछ डाउट हो तो आप दोनों इक्वेशन से निकाल के देख लो। अगर दोनों इक्वेशन से आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, और अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक करी है पीछे कहीं। ठीक है, तो जिनको दिक्कत हो रही है वो ये भी समझ लो। और ये यूटी एटी समझ लो ना, ये दोनों सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी की है, 6, u की वैल्यू 60 इंटू टाइम t। अब यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी टाइम में, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू इंटू टी स्क्वायर। अब देखो आप प्लस के इधर वाला कुछ नहीं काट सकते हो, इधर बस जो टर्म एक साथ मल्टीप्लिकेशन है वही कट कर सकते हो। 2 1 -150। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 60 टी -150 टी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है कि नहीं अभी मैथ्स में? तो जब नहीं सीखा तो उसको मत करो फिर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, रूट्स और अभी 10th में है ये। यस मैंने सीखा है, अंडर रूट से सॉल्व करने सब है। आप देखो, आप पहले इसको इधर ले आओगे तो ये सब पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम प्लस 150 टी स्क्वायर, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, -60 टी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इसके आपको बस रूट्स निकालना है। निकालिए रूट्स, निकालिए रूट्स। टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लेंगे क्योंकि वो टाइम नेगेटिव में कभी नहीं होता है। तो आप किसमें लेंगे, टी की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वो किसकी इक्वल आएगी, 1/5 की इक्वल आएगी। तो अब ये आपका होमवर्क है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए। ठीक है।